नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक दोस्तों, काबिल सद एहतराम भाइयों और काबिल ताज़ीम बुज़ुर्गों, आज की ये नशिस्त इसाले सवाब के लिए है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि भाई सफ़ीउल्लाह साहब के ख़त्म शरीफ के मौका पर हम सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह मरहूम की बख्शिश फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। इस पूरी कायनात अर्ज़ी व समावी का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह करीम ने फरमाया, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है वह सब अल्लाह ही के लिए। मालिक हकीकी अल्लाह करीम है। हमें उसने जो कुछ अता फरमाया है वो बतौर अमानत अता किया है। हमारे पास माल हो, दौलत हो या हमारी ख़ुद अपनी जान हो, हमारी सांसें हों, हमारी औलाद हो, ये सब कुछ हमारे पास हमारे रब करीम की तरफ से अमानत है। हम इस सब के हकीकी मालिक नहीं हैं। कुरान मजीद ने एक मकाम पे फरमाया कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। हमने क़यामत के दिन तमाम नेमतों का हिसाब देना है। जो मालिक होते हैं वो हिसाब नहीं देते। आपने नहीं देखा होगा कि फैक्ट्री का मालिक हिसाब देता हो। हिसाब तो वो बंदा देता है जो अकाउंट के दफ्तर में बैठा है। मालिक नहीं। हम मालिक होते तो फिर हमें ना हिसाब देना है। और कितना देना है, किस हद तक देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे ये भी पूछेगा कि माल कहाँ से कमाया। सिर्फ हलाल हराम का सवाल ही नहीं, कमाया कहाँ से, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पूछेगा कहाँ से कमाया। और रब ये भी पूछेगा खर्च कहाँ किया था। तुमने कमा अगर जायज़ तरीके से लिया है तो फिर भी तो तुम्हारे पास वो अमानत है। कहाँ खर्च किया, कहीं नाजायज़ जगह पे तो नहीं लगाया। ये सवाल होगा क़यामत। तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ये जो हमारी सांसें हैं, ये जो हमारी जान है, ये जो हमारे पास, खुदकुशी क्यों हराम है? इसलिए कि हम जान के मालिक नहीं ना, मालिक अल्लाह है। हम अपनी मर्जी से कहें कि मैंने मरना है, माज़अल्लाह खुदकुशी करनी है तो हराम है। अपनी मर्जी से मरो तो हराम है। रब रसूल की मर्जी से मरो तो शहादत है। उनकी राह में जाओ तो शहादत है। मेरे अजीज, हम मालिक नहीं, अमीन है। हमारे पास ये अमानत है। अब जब अमानत किसी के पास होती है तो उसे चाहिए कि वो ना उसका सिर्फ उस तरह इस्तेमाल करे जिस तरह उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। हम पता क्या करते हैं, मन चाही ज़िंदगी गुजारते हैं। हम समझते हैं मेरे पैसे हैं, मैं जो मर्जी करूं। तेरे कब है? तुझे तो अल्लाह ने दिए।
ये कुरान मजीद की आयत आप अक्सर सुनते होंगे, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप इनसे फरमा दें जब अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत मिले तो उस पर खुशी मनाएं। इमाम राज़ी फरमाते हैं अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत हो तो खुशी मनानी है। फरमाते हैं भला क्यों मनानी है? कि ये फ़ज़ल हमें दिया अल्लाह ने है। जब वो इनाम दे ना तो उसके इनाम पर फिर खुश होना है, क्योंकि उसने दिया है ना। हमारे पास सारा कुछ बतौर अमानत है। हमें अच्छा जब ये तसव्वुर पक जाता है ना कि सारा कुछ अमानत है, फिर गुरूर तो सिरे से वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तकब्बुर तो गया। और जो चीज़ बतौर अमानत मिली हो और कहा गया हो कि ये अमानत है, वापस करनी है। अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो इतनी देर के लिए कर लें, फिर आपने वापस करनी है। जो शय वापस करनी हो फिर बंदा उससे काम ज़रा ज़्यादा लेता है, फिर सारी ज़िंदगी सोचता नहीं रहता करूं कि ना करूं, रमज़ान के बाद शुरू करूंगा, हज के बाद शुरू करूंगा, बच्चे ब्याह के शुरू करूंगा, अभी बड़ी उम्र पड़ी है ठहर के कर लूँगा। ये बहाने उस वक़्त होते हैं जब बंदा समझता है कि इधर ही जाना नहीं, और जिसे पता हो कि किसी और की है, जब मर्ज़ी ले जाएगा, फिर वो ये हिले बहाने करता। चलें आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल देने से आप समझ जाएंगे। देहाती आदमी हूँ, एक मिसाल देता हूँ। सारे घरों में स्त्री नहीं होती थी, सही कह रहा हूँ? कई दफ़ा गली में एक दो घरों में होती थी, बाकी घरों में स्त्री। तुसी मनदे क्यों नहीं? मैं तो पेंडू हाँ, तुसी नहीं मनदे नहीं पे गल। तुसी हाँ ना तो करो ना यार, थोड़ा ख्याल है, क्यों कह ना देवे तुसी पेंडू हो। ओ मन जो यार, मैं ठीक कह रहा हूँ। हर घर में स्त्री मौजूद है। ये टेलीफोन नहीं होता था किसी एक कोने में, वो कहीं पूरे मोहल्ले में किसी एक घर में। ये तो अब मसला बना है, जब से आया है कोई और काम ही नहीं करने देता। हालांकि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो स्त्री किसी के घर से ना लेके आते थे कपड़े इस्त्री करने के लिए, चचा के घर से, मामू के घर से, गली में पड़ोसी हैं प्यार वाले, तो स्त्री। तो हमारी जो बूढ़ी माएँ होती थी वो पता क्या कहती थी, ये वापस करनी है, लिहाजा 5-7 सूट इस्त्री कर लो, क्योंकि ये अमानत है और इसको, सही कह रहा हूँ? उन्होंने कहा ठीक है आप घंटा को इस्तेमाल कर लें, लेकिन अमानत है, वापस करनी है। तो फिर एक जोड़ा नहीं इस्त्री होता था। जब इस्त्री हो ना अपनी, जानी कहीं नहीं, फिर बंदा पता क्या करता है, एक पहन लिया, एक जब दोबारा ज़रूरत होगी तो फिर, और जब पता हो ना वापस करनी है, फिर बंदा कहता है इससे ज़्यादा काम ले लो, क्योंकि इसे वापस, ज़िंदगी अमानत है, ये पक्की नहीं, तेरी मर्ज़ी से नहीं जाएगी। जिसने अमानत दी है वो जब चाहेगा ले जाएगा, लिहाजा ज़िंदगी से ज़्यादा काम ले। सारी रात ना सो, तहज्जुद में उठ जाया कर, फजर में उठ जाया कर, इससे ज़्यादा काम ले ले, ये वापस चली जाएगी। सारी ज़िंदगी मंसूबे ना बना, प्रोग्राम ही तय ना कर। ये मत समझना सारे बुढ़ापे में जाएंगे। दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की कोई नहीं। पहले दादा आता है, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है। जाने की कोई तरतीब नहीं, चाहे तो पहले पोता चला जाए, जाने की तरतीब नहीं। इसलिए जिंदगी से काम लें। और अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम समझते हो हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया है? और क्या तुम समझते हो तुम्हें पलट कर हमारी तरफ आना नहीं? तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया, तुम्हें तो उसने बड़ा सोना बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इतना सोना साख्त में पैदा किया है, शऊर दिया है, अकल दी है, फ़हम दी है। जिंदगी से कोई काम लो, कोई ड्यूटी करो, कोई खिदमत करो, कोई नेकी करो, कोई इबादत के लिए वक्त निकालो। कोई ये क्या बात हुई, वहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, दूसरों पे तबसरा करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। फलाना किधर पहुँच गया, फलाना क्या कर रहा है, इसमें अपने आप को तबाह करके रख लिया। कोई काम जिंदगी में हो, ये जिंदगी अमानत है, इससे काम लिया जाए। हमें बेकार, कोई दुनिया में शख्स रब ने बेकार नहीं बनाया। हजरत सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स बैठा था, तो वो शिकवे किए ही जा रहा था कि ये मेरे दोस्त बड़े निकम्मे हैं, मेरे दोस्त बड़े बुरे हैं, मेरी उनमें तो खैर ही कोई नहीं। तो हज़रत फरमाने लगे, अगर अकीदे ठीक हैं
चलो इंसानों में कोताहियां होती हैं, इतनी बुराई तो ना कर। कहा जी नहीं नहीं वो बड़े ही निकम्मे हैं। आप फरमाने लगे चल ठहर जा, आ जाती हैं। उसने कहा जी नहीं आपको पता नहीं मेरे यार ज्यादा ही बुरे हैं। तो हज़रत सादी फरमाने लगे यार एक बात बताऊं तुम्हें। उसने कहा जी। फरमाने लगे पानी बड़ा मैला भी हो ना, बड़ा गदला भी हो, तो फिर भी आग बुझाने के काम आ ही जाता है। और अगर आग ना बुझाई जाए तो जल जाती है हर शय। काम लें किसी भी चीज से, हम ना अपने आप से काम नहीं लेते, ये अमानत है। और फिर एक और बात, जो काम करना है ना वो बतौरे रब के बंदे होने के करना है, उसमें अपनी अना नहीं पैदा करनी। हमारे यहाँ ना लोग काम ज्यादा करते हैं, शोर ज्यादा, काम कम करते हैं और शोर ज्यादा करते हैं। ओ जी अल्लाह का शुक्र है जी मैंने ये भी किया जी, अल्लाह का शुक्र है। ओ भाई अगर तूने किया है ना तो जिसके लिए किया उसे पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताने से तो बंदा कमजोर पड़ जाता है, बताने से तो महसूस होता है कि जैसे ना ये बेचारा किसी एहसास का शिकार हो। अपनी जिंदगी से कोई काम ले, नफा बख्श बनाए अपने वजूद को, नफा बख्श। जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपया ही हो तो बंदा कोई काम कर सके, कुछ नहीं ना हो सकता। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाते जाओ, इस पर भी अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। तकलीफ वाली चीजों को दूर कर दो, फायदा नहीं कर सकते किसी का तो नुकसान ना करो, अपने आप को नफा बख्श बनाए, फायदा करे, कुछ काम ले ले। और जरूर कुछ, ये आपको पता है ज्यादा लोग बेचैन क्यों होते हैं, टेंशनें क्यों बढ़ती हैं, बोर क्यों होते हैं लोग? जिंदगी का मकसद कोई नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती किधर जाना है। सारा दिन बंदा बिला वजह कहते हैं यार सारी चीजें हैं पर मैं बोर होता हूं। क्यों होते हैं? कोई मकसद बनाए ना, कोई मकसद बन। कुछ नहीं हो सकता तो उठ फरीदा सुते आ झाड़ू दे मसीत, चल आजा मस्जिद की सफाई कर ले, चल आजा किसी गरीब की अशकशोई कर ले। बहुत पुरानी बात है, मैं एक गांव में गया हुआ था, काफी साल हो गए। तो एक बुजुर्ग एक बच्चे की तारीफ कर रहे थे। पता क्या कह रहे थे? कह रहे जी हजरत साहब ये मुंडा बड़ा कमदा है ते सारे महल्ले का आटा पिया लिया होता है। अब देखें बात तो छोटी सी है, अब तो वो आट पता नहीं अब यहाँ चक्की का रिवाज है कि नहीं, बहरहाल हमारे पास तो काफ़ी सारा ख़त्म ही हो गया है, अब तो आटा ही आता है घरों में। लेकिन चक्की पे दाने लेके जाना भी एक बड़ा काम होता था, और ये महाना एक मसरूफियत होती थी जवानों की। तो वो कहने लगे जी जिनके बच्चे बाहर है, कोई काम करने वाला नहीं, ये अपनी मोटरसाइकिल पे रखता है आटा पीसे, बड़ा नेक बच्चा है जी। चलो मकसद ही है ना। एक दोस्त है मेरे, तो वो कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मोहल्लेदार, कोई इलाके वाला किसी जगह नज़र आ जाए ना, और मैं भी गांव जा रहा हूँ तो वो भी जा रहा हो, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा लेता हूँ। वो चलो अकेले भी तो जाना ही है ना, कोई खैर कर, जितनी नेकी हाथ आए उसे छोड़ा, अपने वजूद से काम ले। और हर खैर का काम जो मुमकिन है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी नेकी को छोटा ना समझो, कुछ ना हो सके तो मुस्कुरा के मुलाकात ही कर लो, इस पर ही अल्लाह सदके का सवाब अता फरमा दे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये भी करने को तैयार नहीं। एक बात, एक पहलू और थोड़ा सा अर्ज करना है आपकी खिदमत में, फिर बात को समेटते हैं। जिंदगी है अमानत, तो जब कोई अमानत वापस लेना अपनी, जो कि हमारी है नहीं, फिर बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, फिर हौसले से, हिम्मत से, बुर्दबारी से। हमारे दरवेश ये कहते हैं सुख अल्लाह की तरफ से है ना, तो अगर कभी वो दुख दे तो उन्होंने फिर बड़े खूबसूरत लहजे में कहा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा। दुख ओए होए होए, इसको कभी समझो। ये जो लफ्ज है ना, ये तसव्वुफ में, तरीकत में मकाम तस्लीम और रजा को वाजे करता है। कहते हैं सानू कबूल, हमने कबूल किया। अगर सुख कबूल किया हंस के, तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। क्योंकि वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। अगर उसको नसीब, उसने ये नसीब किया है कि इस तरह रहे तो ठीक है, ठीक है।
अपनी जिंदगी में अमानत सही करके वापस करें। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं लंदन में वकालत करता था तो लेडी बार्नस नाम की एक खातून थी, वो अपने केस मुझे देती थी। ये जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने मुस्तकिल एक वकील रखा होता है, उसका केस मैं लड़ता था अक्सर। तो एक दिन वो आई और वो बेऔलाद खातून थी, खामद उसका बहुत बड़ी पोस्ट में फौज में था, खुद वो बीबी होटल चलाती थी। इकबाल कहते एक दिन वो आई तो उसने पर्दा किया हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ तो मैंने कहा खैर है? कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया। कहते मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मेरा तो दिल ठंडा हो गया, बताओ कैसे मुसलमान हो? कहने लगी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जब इकट्ठा था तब की बात है। वो खातून कहने लगी मैं भी एक बड़ा होटल चलाती हूँ, मेरा शौहर भी बहुत बड़ी पोस्ट पे है, फौज में है, और इसके बावजूद टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी हर वक्त की। एक बाबा जी मेरे होटल में मुलाजमत करते थे और वो बुजुर्ग जो थे वो बड़ा ज़माना हो गया हिंदुस्तान से यहाँ शिफ्ट हुए। बाबा जी की दास्तान ये थी कि एक बहू थी, एक बेटा था और एक पोता था, लेकिन बेटा उनका कैंसर का मरीज था, तो बाबा जी मेरे होटल में काम करते थे। वो खातून कहने लगी एक दिन वो बाबा जी छुट्टी लेने आए, परेशान बड़े थे। मैंने कहा खैर है? कहने लगे बेटी मेरा बेटा फौत हो गया। कौसर न्याजी मरहूम ने कहा था, वो एक मकाम पे उन्होंने ये बात लिखी थी, उसने कहा था कि बाप का जनाजा उठाना तो हो सकता है आसान हो, दुआ करो किसी को बेटे का ना उठाना पड़े, ये मुश्किल हो जाता है। ये बड़े बड़ों की कमर थक जाती है। बेटा फौत हो गया। खातून कहती है वो छुट्टी चले गए, 2-4 दिन के बाद मैं और मेरा खामन ताज़ियत करने गए तो हम कहने लगे यार एक ही बेटा था, क्या ताज़ियत करें? जाके बाबा जी के पास बैठे, मैंने कहा मुसलमान है, हमें तो ताज़ियत का तरीका भी नहीं आता, क्या आपसे ताज़ियत करें? तो कहते हैं बाबा जी ने नजर उठाई तो उनकी सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा, और बड़े इत्मीनान से कहने लगे बीबी मैं मुसलमान हूं, मेरे खानदान में कुछ लोग बेऔलाद भी तो चले गए ना, मैं अपने रब की रजा पे राजी हूं। उसने अपने फजल से औलाद दी थी, वक्त आया तो ले गया। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, कबूल दुख कबूल, दुख कबूल। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मारो मारो ते मार मुकाओ, मैं कोई उजर ना पेश ले आवा ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे ओ सोना ही मेरे दुख विच राजी ते सुख नू चुल्ले डावा। ठीक हो गया, मैं राजी हूं मालिक की रजा पे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मैंने कहा बाबा को महीना छुट्टी कर ले। कहने लगा क्यों? मुसलमान हूं, मांग के नहीं खाता, करके खाता हूं, मैं ड्यूटी पे आऊंगा। कहते वो 3-4 दिन के बाद आ गया ड्यूटी पे। मैं भी बात भूल गई, वक्त गुजर गया, कुछ महीने कुछ अरसा गुजरा तो एक दिन फिर छुट्टी मांगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा बस अल्लाह की कुदरत है, हिकमत है, मेरी बहू भी फौत हो गई। फिर हम ताज़ियत करने गए, फिर उस शख्स के चेहरे पर रौनक देखी, इत्मीनान देखा। मैं कहने लगा बस बीबी वो अल्लाह की रजा थी, बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो सकता था ना, ले गया। फिर वो पोते को साथ ले आया, सारा दिन वो पोते को खिलाता रहता, प्यार करता। फिर कुछ वक्त गुजरा, अरसा गुजरा तो जो दुख ना कई दफा सारे इकट्ठे ही आ जाते हैं। ये दुखा दे गल टलियां बनो चुप चुपीते ही आ जाते हैं, ये सारे इकट्ठे कई दफा आ जाते। तो पोता वहाँ होटल में ऊपर रहता था एक कमरे में, तो वहां से वो भी गिरा, गर्दन के बल गिरा। कहती मैंने ही एम्बुलेंस को फोन किया था, दादे ने गोद में उठाया था, खून से भरा था उसका सारा दामन। हॉस्पिटल बाद में आया और वक्त पहले आ गया, और हमने उस बूढ़े दादे को पोते को दफन करते भी देखा। फिर कुछ दिनों के बाद मैं करीब गई, मैंने कहा तू अभी भी टेंशन में नहीं? कहने लगा बीबी मैं मुसलमान हूं, हमारे नजदीक मर जाने से बात खत्म नहीं होती, जन्नत में अल्लाह सबको इकट्ठा कर देगा, बेटा भी मिलेगा, बहू भी मिलेगी, पोता भी मिलेगा, मैं तो पका हुआ फल हूं, किसी वक्त भी गिर जाऊंगा। कहती उसका वो सब्र। कहने लगा ये सारी अमानतें थी मेरे पास अल्लाह की,
मैंने अदा कर दी। खातून कहती है मैंने उसे कहा बाबा इतना हौसला, इतना सब्र, इतना इत्मीनान कहां से मिलता है? तो कहती हैं वो शफकत की नजर से मेरी तरफ देख के कहने लगा पुत्र तूने भी लेना है ये हौसला? मैंने कहा लेना है। तो कहने लगे पढ़ मेरे नबी का कलमा, आजा दीन में। वो अब मैं इस बात को मजबूत करता हूं, आपको बुखारी की हदीस सुनाता हूं। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बेटा बीमार है, गरीब आदमी है, शदीद अलील है, सही हदीस में मौजूद है। घर वाली शौहर से कहने लगी आप काम पे जाएं, मैं बेटे का ध्यान रखती हूँ, बड़े दिनों से घर है। पीछे से बेटा फौत हो गया। औरतों में तो हौसला कम होता है, बेटे का इंतकाल हो गया। हौसलामंद माँ ने बेटे पर सफेद कपड़ा या कुछ चादर डाल दी। शौहर घर आया, पहले उसे रोटी दी, तसल्ली से बात सुनी, और फिर जब मियां बीवी मुलाकात से के बाद बैठते हैं तो फिर खातून अपने शौहर का हाथ पकड़ के अजीब बात करती है। ये है वो जमात जिसकी तरबियत रसूल करीम ने फरमाई है। खातून अपने शौहर से कहती है आप नबी पाक के सहाबी हैं, एक मसला पूछना था। हमने कहा पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? तो सहाबी कहने लगे बड़ी सादी सी बात है, मैं अमानत उसको सही सही वापस कर दूंगा। जब कहा ना अमानत वापस करूंगा, तो अब हौसलामंद मां की आंखों में आंसू आए। कहने लगी फिर पुत्र भी अल्लाह की अमानत था, अल्लाह की अमानत था, वो अपनी अमानत ले गया है। अब उठे, गुस्ल कफन का बंदोबस्त किया। सुबह जब हुजूर की बारगाह में गए तो करीम रसूल फरमाने लगे रात तुम्हारा अमल अल्लाह को भी बड़ा पसंद आया, अल्लाह के रसूल को भी बड़ा पसंद आया। फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए और कुरान पाक के हाफिज और कारी अता फरमाए। ये अमानत है हमारे पास जो कुछ भी है। एक तो इसको अमानत समझे, दूसरा अमानत का सही सही इस्तेमाल करें, इससे बर वक्त काम लें, जिस मकसद के लिए अमानत दी गई उस मकसद को पूरा करें। और तीसरी बात ये कि जब अमानत जिसने दी हो वो वापस मांगे ना, तो फिर बेसब्री का मुजाहरा करना, फिर हौसला छोड़ना, फिर माज़अल्लाह इस तरह की बातें करना कि जो सख्त शिकवे का मौजिब बने। बाज़ लोग तो माज़अल्लाह कलिमाते कुफ्र तक कह देते हैं। बड़े हौसले से, इत्मीनान से उन अमानतों को वापस करें, ये अल्लाह की अमानतें। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाया करते थे जो इंसान के वजूद में सर का मकाम है ना, सारा सोचना समझना बंदे ने सर से होता है ना। ये उंगली किसी वजह से अगर ज़ख्मी हो गई है तो उंगली तो नहीं ना फैसला कर सकती कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ये तो ध्यान नहीं ना रख सकती दवाई कौन सी। ये सारा काम किसने करना है? दिमाग ने। हज़रत अली शेर खुदा फरमाया करते थे और सारे वजूद का ध्यान दिमाग रखता है, सारे काम दिमाग करता है। हज़रत अली फरमाया करते थे जो इंसानी जिस्म में दिमाग का मकाम है वही दीन में सब्र का मकाम है। सब्र के साथ अमानतें वापस कर। अगर ज़िंदगी में सब्र नहीं तो आप 4 कदम नहीं चल सकते। अगर आपके अंदर आजकल सबसे बड़ा मसला क्या है? बेसब्री है, हौसला नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं, जल्दबाजी के फैसले, जल्दबाजी की राय, जल्दबाजी की सारी चीज़ें वो हमें कमज़ोर कर देती हैं। मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। ये तो मैं वो मजमून था जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा था। एक मेरी अपील है, उस पर आपने तवज्जो करनी है। जब हम में से कुछ चला जाता है ना तो वो उसे एमरजेंसी दुआओं की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ना जो ख़ास एहतमाम दुआ का होना चाहिए वो नहीं होता। दुआ जाने वालों के लिए ना एहतमाम से करें। हम ये भी ख़त्म शरीफ भी बड़ी आला बात है और दुआ करें जी दुआ करें ये भी अच्छा है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए, माँ बाप के लिए, अहले खाना के लिए थोड़ा ना टाइम निकाल के और हो सके तो तन्हा बैठ के थोड़ा ज़ौक़ से
इस तरह बंदा किसी को किसी के हक में कायल नहीं करता, बिला मिसाल और बिला तशबीह। किसी को कहता है नहीं यार तेरी मेहरबानी, वो बंदा बड़ा मजबूर है और तेरी वजह से, किसी बंदे को कायल नहीं करते हम किसी के हक में, बिला मिसाल और बिला सिर्फ समझाने के लिए। रब की बारगाह में ना अल्लाह की रहमत को मनाया जाए बंदे के हक में, या अल्लाह उस पर मेहरबानी कर दे, तेरा बंदा तेरी बारगाह में चला गया। वो ख़ास ज़ौक़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा कब्र में होता है वो इस तरह है जिस तरह दरिया में डूबने वाला कोई होता है। जिस तरह वो कोई सहारा ढूंढता है ना, इस तरह जो बंदा कब्र में होता है वो दुआएं ढूंढता है, भाई कर दे, बेटा कर दे, कोई कर दे। हम ना वो ज़ौक़, वैसे भी दुआ ज़ौक़ से मांगनी चाहिए। ये जो दुआ होती है ना, ये बंदे के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में जो शय सबसे ज़्यादा इज्जत वाली है वो दुआ है। आप रब से मांगे, खुल के मांगे, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। बंदों से मांगे तो इज्जत में कमी आती, दुनियादारों से मांगे। इसलिए जाने वालों के लिए जम के दुआ करें। और मेरी आपसे अपील है, देखें आप कितने सारे लोग माशाल्लाह हैं, अगर आज आप मेरी एक बात मान जाए ना कि कोई काम शुरू करें, कोई खैर का काम, ये आप सब से अपील करूँगा कि एक तस्बीह ज़रूर रख लें अपने पास। हमारे पास पहले तस्बीहें होती थी, जब मोबाइल आया फिर उनकी छुट्टी की है हमने। तस्बीहें रखें, तस्बीह होती है ना हाथ में तो चलती भी, और कुछ ना कुछ फिर वजीफ़े भी पढ़े जाते हैं। चलो सारा दिन नहीं तो घंटा दो ही रख के देखें। ये जो स्क्रीन है, ये जो मोबाइल है, ये तो बंदे को उलझा देता है। अब तो डॉक्टर कहने लग गए नींद नहीं पूरी होती नौजवानों की, क्योंकि तकिए के नीचे रख के मोबाइल सोते हैं ना, तो वो हर वक्त खटका सा है कि पता नहीं कोई नई चीज़ ना आ गई हो। इसलिए थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को रूहानी करें, इससे बाहर निकलें और कुछ ज़िंदगी से काम लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ